मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। श्रद्धांजलि से शुरुआत, होली मिलन की गुजिया की मिठास, मीडिया क्लब में दिखी पत्रकारों की एकता। प्रयागराज मीडिया क्लब प्रयागराज में आज एक भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धांजलि सभा से हुई, जिसमें सभी उपस्थित पत्रकारों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जीवन एक्सप्रेस के संपादक अनुपम शुक्ला की सासू माता जी तथा वरिष्ठ पत्रकार टी.के. पांडे जी की माता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद कार्यक्रम में मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला एवं सचिव अजीत सिंह की मौजूदगी में मीडिया क्लब के सभी सम्मानित पत्रकारों ने कल पत्रकार के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की। अध्यक्ष जी एवं सचिव जी ने साथियों को गुजिया खिलाकर मुंह मीठा कराया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरे माहौल में आपसी भाईचारा और अपनापन साफ दिखाई दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में पत्रकारों के लिए एक छोटी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारिता के बेसिक गुणों पर चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि फील्ड में काम करते समय पत्रकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे सावधानीपूर्वक निपटना चाहिए। कार्यशाला में ये भी बताया गया कि पत्रकारों को लोगों से बेहतर संबंध बनाकर कैसे काम करना चाहिए, मौके पर किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए और हमेशा सेफ्टी फर्स्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दौरान पत्रकारिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और यह भी कहा गया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित की जाती रहेंगी, ताकि पत्रकारों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलता रहे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में नीरज पुंडीर अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार सलमान अहमद, कोषाध्यक्ष अनवर खान, प्रशांत शर्मा, ब्रिजेश, अजय कुशवाहा, आकाश गुप्ता, जीएन वैश, अभिषेक गुप्ता, शिशिर गुप्ता, शिव मालवीय, रितेश राय, अनुराग दुबे, नन्हे सिंह, शकील खान, हिमांशु त्रिपाठी, सैयद मोहम्मद आमिर, विलास गुप्ता, श्यामू कुशवाहा, मनोज सिंह मनु, मोहम्मद शकील, उमेश समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। सभी हमारे अध्यक्ष अनुपम शुक्ला जी की सास मतलब माता जी का निधन हो गया और टी.के. पांडे जी की माता जी का निधन हो गया, जिसको लिए आज क्लब में 1 मिनट का खड़े होकर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप लोग है बाकी आप माने ना माने, फिर ऐसी किसी भी पोस्ट को ना वायरल करें, ना उसमें किसी किस्म का कमेंट। ठीक है, मेरी नजर में एज सलमान अहमद मैं संगठन की पाबंदी से बाहर निकल करके अपनी जात को बता, मेरी जात जहां पर ऐसा पत्रकार बड़ा छोटा यूट्यूबर प्रिंट और बुलशिट के सारी भाषाएं अच्छी नहीं। मैंने बड़े बड़े पत्रकारों को यूट्यूबर करके देखा। आज रवीश कुमार यूट्यूबर है, इनकी नजर में फर्जी हो गए। जब तक रवीश कुमार यूट्यूब पे थे तो पत्रकार थे, तो ऐसे मठाधीशों की बातों में भी नहीं आना है, हमें अपने को गड़बड़ाना भी नहीं है। मुझे एक बात पता है कि मेरा भाई जब 2 पैसे चल रहा था तब भी मेरा भाई था, आज मेरे भाई का 1 पैर कट गया तब भी मेरा भाई था, और मेरे भाई के 2 पैर कट गए तब भी मेरा भाई है। तो हमें कहीं पर भी नंगा करके अपने आप को नंगा नहीं करना है। हाथ जोड़ करके मेरी अपने अध्यक्ष संजीव कोषाध्यक्ष के हाथों में ये बन रहा हूँ कि मेरी विनम्र निवेदन है, आपको विनम्र विनती है, क्या कहते हो बराबर हिंदी कविता में मेरी थोड़ी जाएगी आपको एक प्रार्थना है आपको, ना ऐसे किसी हंसी की छोटी बातों में शामिल हो, ना ऐसे किसी बगावत करना। हमें अपनी बिरादरी को नंगा नहीं करना। कल का जो मामला हुआ है उसी मीडिया क्लब के सारे साथी कड़े शब्दों को निकाल करते हुए पत्रकार का आंदोलन ना उस वाले का ऐसा होगा था, ना किसी वाले का दोनों में नहीं की थे। जहाँ फिर सोचिए, लेकिन हम संघीय प्रकार के हिस्से में नहीं है। हम अपने संगठन को दोबारा बुलाना चाहते हैं ताकि मीडिया क्लब पत्रकार के हित के लिए खड़ी है, पत्रकार के नमूने के लिए नहीं होनी चाहिए। बात ये भी प्रस्ताव रख रहे हैं कि मीडिया क्लब का वही आदमी सदस्य बने जो पत्रकार हम 10 रहेंगे मगर अच्छे रहेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो,
बाय प्रोफेशन में आखिर सबसे बड़ी चीज आज हम देखते हैं पत्रकारिता होनी बहुत अच्छी बात है और कहीं पत्रकारिता भी पैसा है। अब एग्जाम्पल लेने में आईडी डाला भी पहले, अब आप नहीं हम आईडी से अपना नहीं भाई तो आईडी से अगर सिस्टम से लगी तो आप आईडी लगाइए। आपको बाइक चाहिए, बाइक का मतलब होगा बाइक और आपके आइडेंटिटी शो करने की सिर्फ आईडी करनी है। तो आप कहीं से भी लगाएंगे और आपके चैनल पे एक फिल्म कैमरे में आ गई आईडी तो चैनल जाने मेरा उधर वहां मौजूद है। जरूरी नहीं है सेंटर पे लगाए, किसी को ऊपर चढ़ाए, किसी को डिस्टर्ब करे। सब पहली चीज विवाद पैदा होता है पत्रकारिता में फील्ड में काम करते समय ये आईडी लगाने लेके होता है। आप जहाँ से आईडी की कोई जगह वहां से लगाइए, कोई जरूरी नहीं है किसी ने बड़े ने लगाए छोटे ने नहीं। हम वहां पर जनता डिस्ट्रिक्ट भाई हम सेंटर पर पहले लगाएंगे आईडी, बाकी सब छोटे किनारे लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम चाहे जो भी हमारा पेड़ पे कार्ड का हो, चाहे हमारे संगठन का हो, चाहे नहीं हो, वो हमारा भाई है, हमारा तरफ एक पत्रकार है। आपके संगठन से निकलेंगे तो जाके बात नहीं करेंगे, बढ़ा के तो जाएंगे भाई। इसमें समाज आपको सबके साथ में बढ़ाना है। सीधी सी चीज आप सबसे संबंध पत्रकारिता संगठन अपनी जगह है। जो लोग कहते हैं कि संगठन में आप जो हमारे दूसरे संगठन से नहीं मिलना बात नहीं करता, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मगर हाँ, आप अपने संगठन के प्रति भी वफादार बनाए रहिए, आप अपने संगठन की गोपनीयता बनाए रखिए। आपको संगठन अगर कोई कदम उठा रहा है तो आपके फेवर को उठाएगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा काम करने के लिए उठाएगा। अगर वो स्ट्रैटेजी आप सभी लोग बनाए ये सारी चीजें हैं जिसके अभी प्रथम चरण में हमने ये बात रखी कोई समस्या हो तो वो हम लोग के सामने रखेगा आगे। और यहाँ पर ऐसे नहीं कि हमें जानकार बहुत सारे मानव हो रही है जो अपने बारे में अच्छे करेंगे। पवन देव भी है, आपको मालूम नहीं होगा कि इंडिया में पूरा इंडिया चलता था इस समय में, तो इस वक्त कौन कहाँ जाए कहाँ आए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सेटेलाइट में कौन नहीं है, पवन देव। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए शंकराचार्य के समर्थन में उत्तर राष्ट्रीय हिंदू संगठन गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 11 मार्च को लखनऊ तक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। तो वहीं अब संगम नगरी प्रयागराज में प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपने का जिलाधिकारी को ऐलान किया है। ये ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम होगा और उनसे यह निवेदन किया गया इस ज्ञापन के माध्यम से कि वह गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें। इससे साबित हो सके उनका पक्ष किस तरफ है, क्योंकि अभी आगामी चुनाव 2027 और 2029 का भी है। तो वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हो रही साजिश को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्य ने जमकर निशाना साधा है और कहा शंकराचार्य जी के खिलाफ साजिश हो रही है और इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम शंकराचार्य जी के संग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। आपका संगठन उनके समर्थन में काम करेगा और राष्ट्रीय माता गौ माता को घोषित करने में देखिए, ये प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि भगवान शंकराचार्य जी का आदेश आ जाए तो सनातनियों को घर में नहीं बैठना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने यह एहसास किया और एहसास करते हुए सभी ने निर्णय लिया कि भगवान शंकराचार्य जी के निर्देश का पालन राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रत्येक हिंदू सैनिक करेगा। आज उसी क्रम में हम लोग प्रेस वार्ता करके भगवान शंकराचार्य जी के लखनऊ वाले कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, उनकी मांग का समर्थन करते हैं, उनके निर्देश का पालन करते हुए कल हम लोग देश भर में ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और ये लड़ाई का अभी आगाज है और ये लड़ाई शंकराचार्य जी के निर्देशन पर ही चलेगी। मेरी कभी भेंट शंकराचार्य जी से नहीं हुई है, न कभी मेरी मुलाकात हुई है, न कभी मैं उनके पास गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सनातनी होने के नाते उनके निर्देश का पालन करते हुए आज आप सबके समक्ष बैठा हूं और यह विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं के निर्देश पर यह लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक यह मांग हमारी मान नहीं लेते हैं। और यह मांग 100 करोड़ हिंदुओं की है और इस मांग से हम 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ेंगे, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है गाय। गाय कोई मजाक का विषय नहीं है, गाय कोई उपहास का विषय नहीं है। आज जिस प्रकार से गाय की मांग को लेकर के एक शंकराचार्य भगवान को उतरना पड़ रहा है और भारत में सरकारें बैठी हुई हैं हिंदुत्व की,
उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये यात्रा के बहाने वो भाग जाएंगे और ये आज विवेचना जो उन पर जब उनके ऊपर ये आरोप नहीं भी लगा था तब भी वो गौ माता की गौ संरक्षण की बात करते थे और तमाम वो अभियान चला चुके हैं और यहाँ से भी उन्होंने माघ मेले से भी आह्वान किया था, तब कोई भी आरोप इस प्रकार का उनके ऊपर नहीं लगा था। जब वो हटे थे तो उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ से जाकर के योगी जी के पास पहुंचूंगा लखनऊ और वहाँ पे उनसे प्रश्न करूंगा। गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, इसके पीछे क्या अभियान को रोकने के लिए उन पर आरोप लग रहे हैं? अभियान को रोकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी भी मानसिकता खराब हो चुकी है। मैं आपको कुछ पुराना घटना याद दिलाता हूं। 2024 में इंद्रेश जी भी मेघालय में थे और मैं भी मेघालय में था। जिस मेघालय में हिंदुओं की औरतों के स्तन काट दिए जाते थे केवल इतने मात्र से कि ये हिंदू है, 9 माह की गर्भवती हिंदू महिला को रेप करके मार दिया जाता है, वहां पर वो भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद था और वहां पर उनका एक पेपर में निकला कि क्रिसमस भोज में इंद्रेश जी भागीदार हुए। तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? संघ हिंदुत्व के लिए काम कर रहा था तो इंद्रेश जी को वहां क्या जरूरत है काम करने की? आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोगों की रणनीति है कि इनको सही मार्ग पर लाना और इनको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रत्येक सनातनी को एकजुट करना। हमें विकल्प नहीं तलाशना है। जिन्होंने हमारे लिए इतने बड़े बड़े वादे किए थे, जो जय श्री राम के उद्घोष से पूरे लाखों के वायुमंडल में आवाजें गूंजती थी, आज उनको याद दिलाना है कि जो जय श्री राम के उद्घोष और हिंदू राष्ट्र के उद्घोष आपकी रैलियों से होते हैं, आखिरकार उनके पीछे वास्तविकता क्या है। कल क्या करेंगे? कल हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और यह 100 करोड़ सनातनियों के माध्यम से ज्ञापन देंगे और यह ज्ञापन में स्पष्ट रूप से अंकित है कि माननीय मोदी जी, ये आखिरी अवसर है आपको हिंदुत्ववादी साबित करने का अपने आप को। परिचय सत्येंद्र दुबे, सत्याध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन। संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस इन दोनों अलर्ट मोड पर है और सिविल लाइंस के पौष इलाके सुभाष चौराहे पर अब पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के निर्देशन पर दूसरे दिन भी सुभाष चौराहे पर चेकिंग अभियान सिविल लाइन पुलिस द्वारा चलाया गया और सख्ती से यातायात नियमों का पालन कराया गया। इस मौके पर एसीपी सिविल लाइंस भी मौजूद थे, जहां गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतरवाई गई और यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों का गाड़ियों का चालान भी किया गया। खुलेआम यातायात नियम की धज्जियां उड़ाने का जहां चालान किया गया तो दूसरी तरफ उन्हें यातायात नियम कानून का पालन करने के लिए प्रेरित भी पुलिस द्वारा किया गया। इस मौके पर सिविल लाइंस एसीपी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत काफी पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सोमवार सुबह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप कर दी है। कॉरपोरेशन के अफसर के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर की भराई बंद हो गई है। इससे राजधानी लखनऊ सहित देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर व्यापक असर पड़ा है। लखनऊ में रोजाना करीब 10,000 गैस सिलेंडर की खपत है। सप्लाई ठप होने का कारण खाड़ी देशों में अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध बताया जा रहा है। युद्ध के कारण दुनिया भर के बाजारों में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं खाड़ी देशों से आयात निर्यात प्रभावित होने लगा है। वहां बरस रहे बारूद के धमाकों की गूंज का असर लखनऊ के बाजार पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो उर्वरकों की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य उत्पादन पर असर पड़ने और कीमतों में 30 से 40% तक वृद्धि की आशंका है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।